बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्यूवर्स। आई होप सब खैरियत से होगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मेरे किचन में बन रहा है मटन यखनी पुलाव की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है, ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाएंगे और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। तो जी आज बकरा गोश्त और चावलों की करवाते हैं अरेंज मैरिज, इसीलिए आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और नोट भी करना है कि ये रेसिपी कैसे बनती है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक देगची में आधा कप के जितना लिया है कुकिंग ऑयल, आधा किलो मटन लिया है। देगची में मटन को ऐड करेंगे, उसके साथ कुछ साबित गरम मसाला, इसमें 2 तेज़पात, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 1 टेबल स्पून जीरा, 10 से 15 काली मिर्च ये ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। सारी साबित मसाले डालने के बाद गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त को फ्राई करते हैं। इतना फ्राई करेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तो उसके बाद हम ऐड करेंगे पानी। ये पुलाव आप बीफ में भी बना सकते हैं इसी सेम तरीके से, और आपको फील ही नहीं होगा कि आपने बनाया है या देग वाला पुलाव है ये। तीन से 4 मिनट के लिए मटन को फ्राई किया। इतना फ्राई किया है कि मटन का कलर चेंज हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 2 गिलास पानी। इसी पानी में गोश्त ने गल जाना है। अगर नीड पड़ी तो आपने 1 गिलास और भी ऐड करना है। बहुत आसान तरीके से बनाओगे ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी बनाएं अपने घर पे। पानी डालने के बाद मटन को अच्छी तरह से मिक्स करना है और 1 आवर के लिए कवर कर देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। इस पुलाव में इतने मसाले इस्तेमाल नहीं होते, बस जो मैंने 3-4 मसाले यूज़ किए थे साबित। उसके बाद लास्ट में हमने टमाटर और दही ऐड करना है। बीच में मटन को चेक किया है तो मटन अभी कंप्लीट गला नहीं है, इसीलिए कुछ देर के लिए और कवर कर देते हैं। जब ये कंप्लीट गल जाएगा तो उसके बाद ऐड करते हैं। अगर आप सबको नहीं पता है कि मैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पर हूँ तो ये आई एम आल्सो अवेलेबल देयर। अगर आपने फॉलो करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। अगेन चेक करते हैं कि मटन कहाँ तक पहुँचा। पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और मटन भी गल चुका है। इस पुलाव में आलू ऐड नहीं होते, लेकिन अगर आपको और आपकी फैमिली को पसंद है तो आप डाल सकते हैं, यह ऑप्शनल है। और मुझे और मेरी फैमिली को पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। आप स्किप भी कर सकते हैं। और 3 से 4 मैंने साबित गोल वाली लाल मिर्च ऐड की है। आलू के गल जाने तक वेट करते हैं, उसके बाद यखनी और मटन को अलग कर देंगे। आलू भी ऑलमोस्ट डन है तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ की टमाटर, 3 से 4 स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्च, जब टमाटर अच्छी तरह से गल चुके थे तो मैंने मिक्स किया। उसके बाद आधा कप के जितना दही ऐड किया है। यहाँ पे सालन बिल्कुल रेडी है मटन का, तो मैं यखनी को अलग कर देती हूँ और मटन को अलग कर देती हूँ।
इस पुलाव में मसाले नहीं डलते, जो मैंने यखनी में मसाले यूज़ किए थे वो ही हैं, इसके अलावा मैंने मसाले यूज़ नहीं किए हैं। जब यखनी में बॉयल आ गया तो चावल ऐड किए हैं 1 कप के जितना, हरी मिर्च ऐड की है और स्लाइस में कटे हुए लेमन। और इसके बाद मैंने मटन को ऐड किया है, अच्छी तरह से मिक्स किया। और यहाँ पे चावल और मटन की मैरिज हो गई है। जब पानी ड्राई हो गया है तो यहाँ पर मैं 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, दम पे रखती हूँ। उसके बाद बस डिश आउट करते हैं। रेसिपी कंप्लीट तैयार है। ये मटन यखनी पुलाव बनाना बहुत आसान है। इसमें कुछ भी मसाले ऐसे नहीं डलते जो आपने स्पेशली बाहर से लेने हो, ये तो मोस्टली हर घर में अवेलेबल होते हैं। दम कंप्लीट हो गया तो मैंने चावलों को डिश आउट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज की बहुत ही मज़ेदार मटन पुलाव की रेसिपी तैयार हो गई है। आई होप आपको आज वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।